हम उस विषय पर बात करेंगे जो कि अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है हमारे भारत में। और मेरा मानना है कि ऑफलाइन क्लासेस लेने वाला शिक्षक हो या ऑनलाइन क्लासेस लेने वाला शिक्षक हो, फ़िलहाल की स्थिति में सभी आहत हैं। मोस्टली लोग आकर बोल रहे हैं ऑन कैमरा, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। हालांकि मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेती हूँ, ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ, स्कूल की टीचर हूँ। बट जब बात आती है एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षक से, टीचर से रिलेटेड, तकलीफ़ तो होती है ना, बहुत तकलीफ़ हो रही है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी जो अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ 2 कोचिंग संस्था के मध्य जिस तरह से कंट्रोवर्सी हुई है, और उससे मेन स्ट्रीम मीडिया में और कुछ जो और जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो उसे जिस तरह से भटका रहे हैं मेन बात को। और अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, उस चीज़ को ना समझने की कोशिश करिए कि ये अभी ही क्यों हुआ। हमने हमारे समय में हम स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे। उस समय पर मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था, व्यापम घोटाला, जिसे महाघोटाले का नाम दिया गया था ना। हर विभाग में छापामारी हुई, मेडिकल, फील्ड, रेलवे, एजुकेशन, सबसे ज़्यादा तो एजुकेशन में हुआ था, पटवारी भर्ती, हर चीज़ में बहुत धांधलाई हुई थी। उसके बाद उस समय पे स्टेट गवर्नमेंट में वही थी जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी, वही हमारे मध्य प्रदेश में थी। उसके बाद क्या हुआ, हमने तो उसी समय बीएड किया हुआ था। उसके बाद 9 सालों तक, 9 से 10 सालों तक गवर्नमेंट वैकेंसी ही नहीं निकली। और अच्छा, हम अभी जो वैकेंसी आ रही है संविदा वैकेंसी पर, हम जिस समय कॉलेज में थे उस समय हमने उस पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया था। तो हमने उस पर रिसर्च किया था, सारा कुछ हमने प्रोजेक्ट में मेंशन किया था। तो उसमें यही था कि भाई जो संविदा शिक्षक भर्ती है वो हर साल निकलेगी, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की। ठीक है, आपने उसमें समय के अनुसार कुछ चेंजेस किए, समझ में आता है। लेकिन उन 8-9 सालों की भरपाई जो उस समय 25-26 साल के थे, जो महिलाएं थी उनकी, जो लड़कियां थी उनकी तो शादी हो गई। बहुत कम लोग उस चीज़ से बाहर निकल पाते हैं क्योंकि वो चीज़ का मौका ही नहीं मिला। कुछ समय तक वो बहुत हाईलाइट हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में 80% लोग जानते हैं कि वो किया किसने है और कौन उसका मास्टरमाइंड है। लेकिन हुआ क्या, जो आज नीट पेपर लीक में हो रहा है कि जो मास्टरमाइंड है, जिनके इशारों पर सारी चीज़ें हो रही हैं, वो तो अभी भी बाहर है। कुछ अधिकारियों को, कुछ टीचर्स को अंदर डाल देने से वो समस्या हल नहीं होती है। हाँ, आज तो खैर कहना चाहिए कि सभी लोग भूल गए होंगे, लेकिन हम इसलिए नहीं भूले हैं उस घोटाले को, जिस घोटाले की बात मैं कर रही हूँ, व्यापम घोटाला, क्योंकि हमने उससे उत्पन्न हुई समस्याओं को फेस किया है। हमारे ऊपर गुजरी, उस तरह से हम आवाज़ नहीं उठा पाए। जो लोग उठाए थे उनकी आवाज़ दबा दी गई। और दिन प्रतिदिन इतनी ख़राब स्थिति हो रही है, इतनी ख़राब स्थिति हो रही है एजुकेशन की, हम किन्हें पढ़ाएं। पहले सोचा जाता था कि जो स्कूल के बच्चे हैं, एटलीस्ट स्कूल के रिज़ल्ट तो सही चल रहे थे,
स्कूल टीचर्स जो हैं उससे बचे हुए हैं, स्कूल के बच्चे उस चीज़ से बचे हुए हैं। तो सीबीएसई वाला मैटर भी हो गया क्लास 12th का। एक के बाद एक नीट पेपर लीक हुआ, एसएससी जीडी का था, लोकपाल का था, सीबीएसई की धांधलाई सामने आई। तो सारे टीचर अपनी बात सामने रख रहे थे, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो शख्स बोलता है, जो टीचर हैं जो आगे आकर बेबाक अपनी बात को रखते हैं, वो खान सर है। रखते हैं वो अपनी बात को। अच्छा, देखा जाए तो उन्होंने मीडिया के ऊपर उंगली उठाई और नीट पेपर लीक को लेकर बात करना चालू किया। सिर्फ खान सर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सभी टीचर्स की बात कर रही हूँ। विपक्ष ने आवाज़ उठाना चालू किया। उसी समय पर टीचर्स का, बच्चों का, जनता का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसी समय पर ये क्यों हुआ? बच्चों के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है वहाँ पर। टीचिंग माफिया है। अगर मैं बात करूँ ज्ञान बिंदु वाले जो रोशन आनंद सर है, इस इंसिडेंट के पहले अगर मैं आपको सही बताऊँ तो मुझे उनका 1% भी आइडिया नहीं था। लेकिन जब पता चला, क्योंकि भाई अगर ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखा जाए तो खान सर ज़्यादा फेमस है उनके अपेक्षा, तो उनके बारे में नहीं पता था। लेकिन कोई भी शिक्षक ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे बच्चों को तकलीफ़ पहुँचे। तो मैं यहाँ ये भी नहीं कह रही हूँ कि जो रोशन आनंद सर है वो गलत है या खान सर गलत है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सिचुएशन वैसी क्रिएट की गई है, माइंड भटकाने के लिए किया गया है। और अभी उसको समझने की कोशिश करिए, पूरी चीज़ों को अंदर से देखकर समझने की कोशिश करिए कि क्या चल रहा है। हर दिन एक नई चीज़ आ जाती है। जिस दिन ये बात उठी उसी दिन रोशन आनंद सर को अरेस्ट कर लिया गया। मतलब छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता है, इतने ट्रुथ क्राइम होते हैं इंडिया में, क्या तुरंत अरेस्ट किया जाता है? और जो कैमरे में दिख रहे हैं उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया है, ऑनर को उठा के लेके गए कि भाई उन्होंने किया है। और वहीं फिर बच्चों का माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है कि अब आपका नुकसान होगा, ये होगा, अब आपका टीचर। अब जो पॉलिसी चल रही है वो आप देखो, खान सर के समर्थन में उनके बच्चे आ रहे हैं, रोशन आनंद सर के समर्थन में उनके स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ये क्या चल रहा है आप समझ रहे हैं? जो अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी ना, डिवाइड एंड रूल, विभाजित करो और इन पर शासन करो। और मैं तो उन बच्चों को भी कहना चाहती हूँ कि जो बोल रहे हैं कि खान सर ऐसे है, फैज़ल खान है, ये है, वो है। मीडिया जो है ना, हम आपको एक बात बताएं, हमने कई सालों से जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल है, हमने तो वो लगाकर देखा ही नहीं है। बहुत साल निकल गए, मैं बता नहीं सकती आपको कितने साल गुजर चुके हैं उस बात को। और वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं वो चीज़, आप समझो उस चीज़ को। और जो बच्चे आगे ऐसा कर रहे हैं ना बेटा, तो एक बात ध्यान रखना, ये जो है ना माइंड भटकाया जा रहा है। जैसे ही नीट के री एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद देखना सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। उसके बाद ना ये मीडिया वाले उचकेंगे। अभी फ़िलहाल जो है ना कि विपक्ष जो है
वो भी जगह जगह पर अपने स्तर पर आवाज़ उठा रहा है, बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ एक्टिविस्ट आवाज़ उठा रहे हैं, टीचर्स अपनी अब आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो ये उस चीज़ से माइंड डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। याद रखिएगा कि अगर आपके लिए एक हिंदी के शिक्षक की महत्वता है तो संस्कृत के शिक्षक की भी महत्वता है। इसीलिए दोनों ही शिक्षक वैल्यूबल हैं, दोनों ही शिक्षक की रिस्पेक्ट कीजिए। ना ही खान सर जेल में जाना चाहिए और रोशन आनंद सर को भी रिहा करना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों में पेश तो बच्चा रहा है। और सुनने में तो ऐसा भी आया ना कि शायद इसी मंथ के 16-17 तारीख के आसपास में उन बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं। तो सोचिए ना, सोचने वाली बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो तो बच्चों का ही हो रहा है। और आप न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिए, फैज़ल खान फरार हो गया, फैज़ल खान पीछे की दीवार से कूद गया। भाई मुझे तो मालूम नहीं था कि खान सर का नाम फैज़ल खान है, पूरा मुझे अभी पता चला। आप समझ रहे हैं कि पिछले कई सालों से हमारे देश में जो जाति के नाम पर डिवाइड करने का, बांटने का जो सिस्टम चल रहा है ना, वो उसी क्षेत्र में माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है कि वो यादव है, वो खान है। अगर शिक्षक जो क्लास में, स्कूल में जो पढ़ा रहा है, 40-50 बच्चों को एक क्लास में पढ़ा रहा है, अगर वो वहाँ पर सामने बैठा हुआ ये सोच ले कि वो बच्चा हिंदू है या मुसलमान है, तो कैसे होगा? जब शिक्षक ये चीज़ नहीं सोचता है तो बच्चे क्यों सोच रहे हैं, और बच्चों के दिमाग में आज ये चीज़ें क्यों डाली जा रही है? सोचने वाली बात है ना। ये कहीं ना कहीं हमें मुद्दे से भटकाया जा रहा है। सभी टीचर्स अपनी बात बुलंद कर रहे थे। अगर हम हमारे जो मध्य प्रदेश के जो शिक्षक हैं, नया बार एजुकेशन वाले जो सर हैं अरविंद सिंह भदौरिया सर, वो भी अपनी बात को बेबाक रखते हैं, और खान सर तो अपनी बात को बेबाक रखते हैं। लेकिन जितना मैं जानती हूँ कि इसके अलावा उस इंसान का हृदय बहुत निश्चल है। मैं पर्सनली तो नहीं जानती हूँ, लेकिन जो देखा है, जो एनालिसिस किया है, टीचर कभी दिखावा नहीं कर सकते, खासकर बच्चों के सामने। ये मुद्दे से भटकाने के लिए किया जा रहा है। अब उनका जो हॉस्पिटल है, उनका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर फायर सेफ्टी से रिलेटेड कमियां पाई गई, उसके लिए उन्हें वार्निंग दी गई है, इतना समय दिया गया है कि वो उस चीज़ में सुधार करें। अरे भाई, इससे पहले नहीं चल रही थी क्या कोचिंग? और आई थिंक सर का जो हॉस्पिटल है उसे स्टार्ट हुए ही 1-1.5 साल लगभग समथिंग हो गए हैं। तो इतने दिन से आपकी टीम कहाँ गई थी चेकिंग वाली? अभी ही क्यों? याद रखिएगा कि विपक्ष के जिन लोगों ने जब आवाज़ उठाई है, अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, उनके यहाँ छापे पड़े हैं, उन्हें जेल डाला गया है, उन्हें परेशान किया गया है। अब शिक्षक बच्चों की तकलीफ़ को देख के, भाई शिक्षक है, शिक्षक पढ़ा रहा है, हम दिन रात इतनी मेहनत करते हैं ना, हम क्यों इतनी मेहनत करते हैं? हम बच्चों के लिए मेहनत करते हैं ना। आप लोग तो जो बड़े हैं, जिनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम तो निस्वार्थ भाव से सबके लिए करते हैं, कभी किसी बच्चे में भेदभाव नहीं करते। तो जब उस बच्चे को तकलीफ़ पहुँचेगी तो हम आवाज़ तो उठाएंगे ही ना। तो आज क्यों हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है? मैं उस विषय पर भी बात करूंगी जो बोला गया था कि शिक्षकों को कौड़ी का ज्ञान नहीं है। उस विषय में तो खैर मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन मैं अभी सिर्फ इस विषय में ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी हैं, दोनों संस्था के जो भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, मैं उनसे सिर्फ इतनी ही अपील करना चाहती हूँ कि कृपया कर इस मसले का कुछ हल निकालिए, इसे मत बढ़ने दीजिए।
इससे सिर्फ और सिर्फ बच्चों का नुकसान हो रहा है। और मैं पर्सनली बोल रही हूँ, और मेरे तरह ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अंदर से चाह रहे होंगे कि जो खान सर है वो इस विवाद से बाहर निकलें और वापस अपनी रूटीन में आए, क्योंकि वो बंदा जिस अंदाज से अपनी बात को बेबाक तरीके से रखता है, हमें ज़रूरत है। बहुत ख़राब स्थिति चल रही है, बहुत ख़राब स्थिति चल रही है। और मैं उन बच्चों से भी कहना चाहती हूँ कि बेटा, जो आप लोग अभी बोल रहे हैं ना कि खान सर ऐसे हैं, रोशन आनंद सर ऐसे, नहीं बेटा। शिक्षक शिक्षक होता है और आपको दोनों शिक्षकों की ज़रूरत है, याद रखिएगा, दोनों शिक्षक की ज़रूरत है। और मेरी एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कभी किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी बात को रख रहे होते हैं, किसी व्यक्ति के समक्ष अपना जैसा बर्ताव आप करते हैं, तो सबसे पहले आपके माता पिता और गुरु के ऊपर उंगली उठती है। तो जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो खान सर से रिलेटेड उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो बेटा क्या आप चाहोगे कि आपके माता पिता का नाम खराब हो, या ये बोला जाए कि क्या रोशन आनंद सर ने आपको यही शिक्षा दी है? और जो खान सर से जुड़े हुए बच्चे हैं बेटा, आप लोग भी अपने मुंह से ऐसे किसी भी शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि जिससे उनकी इमेज पर उंगलियां उठे। क्या ये यही सिखाते हैं? नहीं। थोड़ा सा समय का खेल है, और सोच के देखो ये अभी ही क्यों हुआ। पूरी चीज़ों को एक के बाद एक के बाद एक के बाद जोड़ के और सोच के देखो, सब समझ में आ जाएगा कि ये क्यों किया जा रहा है, क्यों किसी को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। फैज़ल खान फैज़ल खान फैज़ल खान सुन के ना दिमाग ख़राब होता है, पता है, बहुत दिमाग ख़राब होता है। उस इंसान ने कभी ये नहीं सोचा कि जो सामने बैठा हुआ स्टूडेंट है वो हिंदू है या मुस्लिम है। आज कुछ चीज़ें अगर उसके विपरीत हो गई हैं, कुछ समय हल्का सा डाउनफॉल में जा रहा है, तो क्या आप उसे जाति के नाम से बांटेंगे? अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो शिक्षक क्लास में खड़े होकर ये बोले कि भाई एक काम करो, हिंदू बच्चे इस लाइन में चले जाओ, मुस्लिम बच्चे इस लाइन में चले जाओ। ऐसे कैसे चलेगा? जब शिक्षक बिना भेदभाव के बच्चों के सामने आता है, बच्चों को वैसा ट्रीट करता है, तो आज शिक्षक की जब बारी आई है तो उसे ऐसा क्यों फील कराया जा रहा है? और याद रखिएगा, गलती से अगर उस बंदे के साथ कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो आज ही उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो फिर और बुलंद होके वापस रिटर्न बैक करेगा। फिर क्या करेगा? फिर क्या करोगे? ये जो चल रही हैं ना चीज़ें कि ये विवाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये कोई बिहार में ही नहीं हो रहा है, ये हर जगह होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर सेम कार्य को करने वाली बहुत सी संस्था अगर एक ही जगह में होती है तो कंपटीशन होता है, बराबरी की चाह होती है, सब चीज़ें चलती है। फिर वो कपड़ा बाज़ार हो चाहे टीचिंग क्षेत्र हो, सब जगह ये सारी चीज़ें चलती ही है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका एक कानूनी तरीका होता है, वो तरीके से चल रही हैं चीज़ें और वो चलेंगी। लेकिन ये जो जिस तरह से उड़ाया जा रहा है ना, जिस तरीके से किसी की इमेज के साथ खेला जा रहा है, वो गलत है। अगर शिक्षक भी इस तरह से करने लगे तो कैसे काम चलेगा?
होता ही है। ये कोई ये जो बोल रहे हैं ना कि कोचिंग माफिया है, ये है वो है, कौन है कोचिंग माफिया? खान सर है कोचिंग माफिया। उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा था न्यूज़ चैनल पे। न्यूज़ चैनल पे तो नहीं देखा है मैंने, रील स्क्रॉल करते समय ही देखा था। क्योंकि मैंने बताया ना कि मैंने कई सालों से मेन स्ट्रीम चैनल जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल, वो लगा के ही नहीं देखे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना, इतना कंपटीशन चलता है कि एक व्यक्ति के हल्के से इतने से बदलाव में वहाँ आसपास की जितनी 10 कोचिंग होती है ना, वो इतने बदलाव करती है। चलता ही है ये, हर व्यापार में चलता है ये। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि टीचरों ने शिक्षा को व्यापार बना दिया। बनाया होगा जिन्होंने बनाया होगा, हमने नहीं बनाया है। और रही बात खान सर की, तो वही पहला इंसान है जिसने सबसे कम फीस वाला एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर आए कि दूर दराज में बैठा हुआ व्यक्ति भी हर कोने में बैठकर पढ़ सके। अगर वहाँ पर वो ऐसा बोर्ड लगा दें अपने हॉस्पिटल के सामने कि भाई अगर कोई हिंदू धर्म का है तो वो इस हॉस्पिटल में प्रवेश ना करे, तो चलेगा क्या? शिक्षा का मंदिर इसलिए ही कहा जाता है हर शैक्षणिक संस्थान को, क्योंकि वहाँ पर लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होता है, रंग भेद नहीं होता है। इसीलिए इसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। और ये जो कर रहे हैं अभी, ये जो मीडिया जिस तरफ चल रही है और जो लोग इस तरह से जो फैला रहे हैं, याद रखिएगा आप आपके आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, यही दे रहे हैं। जब देश का युवा परेशान होता है और शिक्षकों को बदनाम किया जाता है, तो याद रखिएगा उसके बाद सिर्फ क्रांति ही होती है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, किताबें उठा के देख लीजिएगा। और फिर उसके लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है, कहीं कोई रोकथाम नहीं है। होता है, यहाँ शुरुआत हुई है, आगे बहुत कुछ होगा। लेकिन इस तरह से किसी भी व्यक्ति की मेहनत का मजाक मत बनाइए। अदरवाइज़ बेटा आप लोग भी सुन लो, किसी शिक्षक को इतना मत ऐसा फील करवा दो कि उसने आपके लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं वो करके उसने गलती कर लिया है।